राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं आज जल्दी उठ गई हूँ बिकॉज़ आज मुझे बहुत सारे काम हैं। आई नो आज 28 फरवरी है और होली के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बट होली के काम के लिए मुझे कुछ अपने भी काम हैं जिसकी वजह से आज मैं जल्दी उठी हूँ। आज मेरे बेटे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, तो वो मैं आपको जल्दी बताऊँगी। तो मिल अभी चलते हैं अपने काम करने फिर मिलते हैं आपको। आज मेरा गला कुछ ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं क्या है, पंखा चला के सो गई थी इस वजह से, बट गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है जिसकी वजह से सही से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। चलिए अपने जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आज मेरे बेटे के लिए क्या इंपॉर्टेंट काम है। मैंने यहाँ नहा लिया था और सबसे पहले मैं आके अपनी स्किन केयर करती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद सबसे पहले आपको स्किन केयर करनी चाहिए। मैं ज़रूर करती हूँ, आप लोग भी किया करिए। तो सबसे पहले मैंने लगाया था टोनर, सीरम, देन मॉइस्चराइज़र एंड उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो पानी चल रहा था तो मैंने सोचा किचन के लिए थोड़ा पानी भर लूँ। वैसे तो किचन में मैं पानी भर के बाल्टी रखती हूँ, बट थोड़ा सा मतलब ताज़ा पानी भर के रख लो तो उससे खाना बनाना ज़्यादा मुझे सही रहता है, जग में भर के रख लो जब। एंड उसके बाद यहाँ मैं किचन में आ गई थी, तो मैं किचन में थोड़ा गैस वैस साफ़ करने लगी थी। वैसे तो मैं रात में साफ़ करके ही सोती हूँ, बट सुबह ना मॉर्निंग में चाय वाय बनती है ना, तो थोड़ा बहुत गंदगी हो जाती है, तो इसलिए पहले मैंने क्लीन कर ली थी, पूरी किचन साफ़ कर लिया था। मम्मी भी नहाने जा रही थी अपना, और मैं अपने आ गई थी अपने किचन में खाना चढ़ाने के लिए, क्योंकि इनको दुकान भी जाना है। तो जल्दी जल्दी मैं खाना चढ़ाने लगी थी। तो आज बनाने जा रही थी मैं दाल चावल रोटी सब्ज़ी। सब्ज़ी मैं आज बनाऊँगी सोया मेथी की, क्योंकि दाल चावल के साथ सोया मेथी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और वैसे भी सोया मेथी जाने वाली है तो थोड़ा बहुत बन जाए तो अच्छी, वैसे सबको पसंद भी बहुत है। और यहाँ मैं दाल चढ़ाने लगी थी कि जैसे जल्दी जल्दी खाना बन जाए तो फिर हम लोग अपना आगे के काम करें। तो यहाँ मैं सोया मेथी धुलने लगी थी। इस तरह मैं दोनों टबों में करके धुल लेती हूँ, जल्दी धुल जाती है। तो सबसे मतलब काम मुझे ख़राब लगता है सोया मेथी धुलने पे, इसमें बहुत टाइम लगता है धुलने में। और मैं यहाँ धीमे धीमे अपना सोया मेथी धुलती जा रही थी, दाल चढ़ा दी थी। और ये मैंने थोड़ी देर निचोड़ने के लिए रख दी थी ना, कि थोड़ा सा पानी इसका निचोड़ जाए, तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा पानी नहीं छोड़ती है फिर वो। यहाँ मेरी कुकर की सीटी भी आ गई थी। उसके बाद मैं सोया मेथी मतलब बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी। उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, और लहसुन मैंने रात में ही छील के रख लिए थे। तो बस मैं इस तरह कुछ कुचुचा के डालूँ ना, तो मुझे मतलब लहसुन का स्वाद ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और वैसे काटने से इतना अच्छा मुझे स्वाद नहीं लगता जितना कुचुचाने से लगता है, और मतलब फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो यहाँ मैंने सोया मेथी डाल दी अपनी, और उसको हल्का से मैंने यहाँ पे फ्राई करूँगी, जिससे थोड़ा सा ना उसका जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाए थोड़ा सा। देन इसमें आलू डाल दूँगी। तो यहाँ मैं अपनी मतलब मैं कुछ इस तरह, आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं अपनी सोया मेथी भी मतलब डाल दे रही हूँ, बस ढक के थोड़ी देर रख दूँगी। तो सुबह के ना बहुत ज़्यादा टाइम बचाना होता है, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत जल्दी भागता है और धीमे धीमे सारे काम हम लोग को निपटाने होते हैं। तो यहाँ पापा भी नाश्ते के लिए बैठ गए थे, तो मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी थी, और उसके बाद उनको नाश्ता दे दिया था, क्योंकि बेटा भी उठ गया था। पहले सबको राधे राधे बोलो। राधे। मेरा बेटा उठ गया है। मैं अब आई हूँ अपनी चाय लेके, और ये भी मेरे, तो अब मैं अपनी सुकून से चाय पी रही हूँ। लगभग थोड़ा खाना बन गया है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी बन गई है, बस अब मुझे रोटी बनानी है। तो सोचा था थोड़ा सा 1 कप चाय पी लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। कहाँ जा रहे हो? जाओ। तो मैंने तो, और अभी मैंने आपको बताया था कि आज किट्टू के लिए कुछ है जो किट्टू के बहुत बड़ा काम है, उसकी मतलब उसकी लाइफ का सबसे बड़ा काम है आज यही। तो आज हम उसका एडमिशन कराने जा रहे हैं। मम्मा हम लोग परसों गए थे हम लोग। इसके 2-4 स्कूल विज़िट किया था हम लोगों ने स्कूल में, कि कौन सा स्कूल ज़्यादा अच्छा है और किस स्कूल में एडमिशन इसका कराना चाहिए। तो उसमें से एक सेलेक्ट किया है हम लोगों ने। तो आज उसी में मतलब जो डॉक्यूमेंट जो काम होंगे वो कंप्लीट करने हैं, तो फॉर्म वॉर्म भर के तो आज इसका एडमिशन हो जाएगा। वैसे क्लासेस तो शायद 19 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं, बट आज फॉर्म फिल करना है। मतलब उन्होंने कहा था सीट लॉक कर दीजिएगा कि होली के पहले। तो अब आज 28 तारीख हो ही गई है, होली में स्कूल वैसे ही बंद हो जाएंगे, तो आज हम लोग सोच रहे हैं जाकर इनका एडमिशन करा दें, जिससे इनकी सीट लॉक हो जाए। तो आज उसी काम के लिए जा रहे हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है। पहले एक बार मुझे बहुत वो हो रहा है कि मेरा बेटा कैसे स्कूल जाएगा, कि समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो मुझे 1 मिनट भी नहीं छोड़ता है अकेले, और मगर मैं ज़रा से भी कहीं भी चले गए तो तुरंत पीछे पीछे चलता चला आएगा, मेरे बिना नहीं रह पाता है वो।
तो अभी मुझे रेडी होना है और अपने बेटे को भी रेडी करना है। अभी उसको थोड़ा सा फ्रेश करके अभी वो उठा है बस, तो जल्दी से उसको तैयार कर दें, फिर चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को सब कुछ। मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कि उसका कहाँ कौन सा स्कूल में एडमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ आगे ही दिखाऊंगी। तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाते। आटा नहीं, अब आटा मैंने दिया है, दिखाइए हाथ में आपके, आटा दिखाओ। आटा है ना, तो और क्यों आटा चाहिए? हम नहीं देंगे। नहीं नहीं दूंगी आपको, मैंने दे दिया। कितना आटा लोगे? आटा दिखाओ, हाथ का आटा दिखाओ। आटा दिखाइए अपने हैंड का, दिखाइए कहाँ है, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। ये है। तो इतना सारा आटा लिए फिर भी आटा मांग रहे हो? हम नहीं देंगे। इसको पता नहीं कहाँ से आटा की धुन सवार हो जाती है। जैसे ही मैं आटा सानने बैठती हूँ, टंकी हिलती है, उसको पता चल जाता है मम्मा आटा सानने जा रही है, और भाग के चलाता है, मम्मा आटा दे दो, आटा दे दो। और पूरी मुट्ठी भर के लेता है। इतना सा आटा लिया है, इसको सुकून नहीं जाता, ये अपनी मुट्ठी ना भर ले, पूरा मुट्ठी भर के लेता था। और जबकि इधर उधर डाल देगा, मगर मुट्ठी भर के ही लेगा। और इतने प्यार से कहता प्लीज, तो देना ही पड़ जाता है। तो हम लोग यहाँ किट्टू के स्कूल पहुँच गए थे। तो अंदर ये जाने के लिए बहुत नाटक कर रहा था, क्योंकि कह रहा था बाहर इसके स्कूल के झूले लगे हुए, तो कहने लगा मुझे पहले झूला झूलना है फिर अंदर जाना है। तो बड़े नाटक कर रहा था। किसी तरीके से अंदर लेके आई, इनका टेस्ट हुआ, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, और उसके बाद हम लोग सारा काम करा के हम लोग बाहर आए। फिर इनको हम लोग ने फिर आराम से इनको झूला झूला, क्योंकि कह रहा था मुझे झूला झूल कर ही अंदर घर जाना है। तो ये आराम से झूला झूल लेते हैं। सारा काम इनका आज कंप्लीट हो गया था, सारा सब कुछ हो गया था। देन हम लोग घर के लिए निकल गए थे अपने। हम लोग घर आ गए हैं अब। तो टाइम लग गया था, 1:15 बजे हम लोग आ गए थे। पूरे सारा जब सब कुछ डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर दिया गया है, बट हम लोगों के पास किट्टू का जो था वो नगर निगम का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना था, अभी तक हम लोगों ने नहीं बनवाया है, तो वो नहीं लगा है। हॉस्पिटल वाला जब तक हम लोगों ने लगवा दिया था, मैम ने कहा था हॉस्पिटल वाला जब तक लगा दीजिए उसकी ज़ेरॉक्स, तो हम लोगों ने वो लगा दिया है। और उन्होंने कहा था कि अप्रैल तक बनवा लीजिएगा, तो वो भी लगना ज़रूरी है। तो अब हम लोग होली के बाद जाएंगे, उनका नगर निगम का सर्टिफिकेट बनवा दूँगी, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसका बनाना है आधार कार्ड। ये दोनों चीज़ हम लोग को बनवा के स्कूल में लगवाना है। और वैसे थोड़ा बहुत किट्टू का टेस्ट हुआ था वहाँ पे, अच्छे से हो गया, आप लोगों ने देखा है। और ठीक ठाक जितना उसको आता था थोड़ा बहुत उसने बता दिया। छोटा सा बच्चा क्या ही बताएगा। थोड़ी देर आराम कर लूँगी 1 घंटा, और उसके बाद आज हमको बनानी है गुजिया। आज गुजिया बन जाएगी और कल बना लूँगी नमक पारे वारे। तो अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं होली की तैयारी के लिए। तो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि 4 बजे से हम लोगों को फिर से जुटना है गुजिया बनाने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं दोपहर में उठी, उसके बाद मैंने 1 कप चाय पी, देन मैं गुजिया बनाने में लग गई थी। और होली के त्यौहार में ना बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। होली का त्यौहार इतना अच्छा रहता है कि इसमें इतने सारे अच्छे अच्छे मतलब चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ मम्मी आटा सानने के लिए बैठ गई थी, और उसके बाद मम्मी ने लोइयाँ बना दी थी, और एक बेल के भी दिखा रही थी कि किस इस तरह बेलना। तो क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए वो वही आटा सानती, मुझे इतना अच्छा आटा सानना नहीं आता है। और यहाँ मैं भी बैठ गई थी गुजिया का पापड़ बेलने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगा था गुजिया बनाने में। तो धीमे धीमे काम चलता चला जा रहा था। और ये देखिए मेरी कितनी सारी गुजिया बन के तैयार हो गई थी। तो आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए।